दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। समंदर में खड़ी ये 150 से ज्यादा कार्गो शिप्स शॉर्टकट मारने के चक्कर में पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मजे की बात यह है कि हर एक शिप पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए $4 लाख पैनामियन गवर्नमेंट को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज इनको कैनाल से गुजरने की परमिशन नहीं दे रही। कैनाल में ना ही कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही कैनाल का रास्ता किसी वजह से बंद है, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार पैनामा कैनाल जिस पर पूरी दुनिया को गर्व था, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन आखिर कैसे? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पूरी दुनिया में बहरी जहाजों के लिए 2 शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना सुइस कैनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर इन्हीं कंट्रीज के बहरी जहाजों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो, तो एक दूसरे शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है और वो है सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पे बना पैनामा कैनाल। दुनिया में करीब 50,000 कार्गो शिप्स हैं और इनमें से 70% इन्हीं 2 शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट्स सुइज और पैनामा कैनाल में कोई मसला हो गया तो ना चाहते हुए भी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसकी एक झलक दुनिया पहले भी देख चुकी है जब 2021 में एवर गिवन शिप ने पूरे सुइज कैनाल की ट्रैफिक को 6 दिनों तक बंद रखा था। अगर ऐसा ही कुछ फ्यूचर में हुआ तो शिप्स को ऑल द वे घूम कर जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी। घूम फिर कर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड यूजर को यानी मुझे और आपको पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनीज कैनाल अथॉरिटीज को भारी टोल टैक्स भी पे करती हैं और साथ में इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है और हमें कैनाल्स की जरूरत ही क्यों है? फर्ज कर लें यूरोप में यूनाइटेड किंगडम से एक शिप को वेस्ट अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो वो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजरकर साउथ अमेरिका के बॉटम केप हॉर्न को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में एंटर होगी और वहां से सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिसमें शिप को 28 दिन और कमोपेश 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। इस पूरे ट्रिप में शिपिंग कंपनी का सिर्फ टाइम ही जाया नहीं होगा, बल्कि फ्यूल कॉस्ट की मद में $32 मिलियन भी खर्च होंगे, जो कि 260 करोड़ रुपए